22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम में जाने से किनारा किया। कांग्रेस ने साफ कहा कि धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया। अधूरे मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी फायदों के लिए किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि वो 22 जनवरी के बाद राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। अब इस फैसले में विपक्ष के और नाम भी शामिल हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि वो इस समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। पवार ने कहा कि वो मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद दर्शन के लिए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम में जाने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उनके ना जाने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया जरूर दी है। आप उसे भी सुनिए। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। लालू प्रसाद यादव के लिए सनातनी भावनाओं से ज्यादा जरूरी है मुसलमानों का पुष्टिकरण। मौलाना लालू उन लोगों में से हैं जो बाबर का मकबरा बनाना चाहते थे मंदिर की जगह पे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रथ यात्रा को रोका था। मुसलमानों के तुष्टीकरण के आगे इन्हें कुछ नहीं सूझता, इसीलिए इन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, ऐसा इन्होंने ऐलान कर दिया है। विपक्षी नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भले नहीं जा रहे, लेकिन 22 जनवरी को लेकर सबकी अपनी तैयारियां हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कालीघाट मंदिर में पूजा करेंगी। उसी रोज वो सभी धर्मों के लोगों के साथ सद्भाव के लिए एक रैली भी निकालेंगी। इसका आयोजन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ममता ने भी राम मंदिर को लेकर कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का काम पुजारियों का है, उनका नहीं। इस तरह उद्धव ठाकरे ने भी नासिक के कालाराम मंदिर में जाने का कार्यक्रम बनाया है। यहाँ वो आरती में हिस्सा लेंगे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखकर निमंत्रण भी दे दिया है। यहाँ दिलचस्प ये है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर राम मंदिर को लेकर सियासी फायदा उठाने का इल्जाम लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के ही कई नेता जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को किसी न किसी मंदिर का रुख जरूर कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के लिए औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन वो अपने माता पिता और पत्नी के साथ 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाना चाहते हैं। सुनिए निमंत्रण को लेकर केजरीवाल ने और क्या कहा। उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फोन किया। उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज्यादा वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहां पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं। तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज्यादा केजरीवाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भले न जा रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी ने हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। इसका आयोजन दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसके साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया जाएगा। 16 जनवरी को केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ रोहिणी के एक मंदिर में सुंदरकांड पाठ के आयोजन में हिस्सा भी ले लिया। केजरीवाल के इन फैसलों पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज तक कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई अंतर नहीं। सुनिए आगे उन्होंने क्या जोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? केजरीवाल पहले भी इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। उन पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने राम के बदले हनुमान को पकड़ लिया। केजरीवाल और विपक्ष के दूसरे नेताओं की मंदिर रणनीति क्या कहती है, ये समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से। जिन लोगों के या जिन राजनेताओं के नाम लिए हैं, एक तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ राजनेताओं की हैं और कुछ
धार्मिक नेताओं की हैं। तो धार्मिक नेताओं जैसे शंकराचार्य वगैरह की प्रतिक्रिया पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो भी कोई कारण होगा। पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो ज्यादातर राजनीतिक कारणों से हैं। जैसे मसलन जो राम जन्मभूमि या जो राम मंदिर का विवाद है वो मूलतः राजनीतिक विवाद है, भले ही वो एक धार्मिक नारे के साथ आया हो। इसमें बिल्कुल निर्विवाद रूप से ये मानकर चलिए कि ये मसला राजनीतिक है। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि ये आरएसएस और नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है या बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, तो इसको मान लेना चाहिए कि है, इसलिए कि जो पूरा कार्य आंदोलन है, अगर आप पिछले 1990 के आसपास से शुरू करें तो ये आंदोलन एक राजनीतिक जमीन पर चला है। तो आज इन राजनीतिक दल जो उसके विरोध में खड़े हुए हैं उनकी दिक्कत यह है कि वो ना तो इसका समर्थन कर सकते हैं, और विरोध करने पर उनको एक बड़े जो हिंदू वर्ग है, कम से कम जिसे अभी तक वो हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बता करके अपने को किनारे कर लिया करते थे, उनकी एक दुविधा है। अब ये दुविधा तो फिलहाल अभी चलती रहेगी, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों को लगता है या खासतौर से इन राजनीतिक दलों को भी लगता है कि ये 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि मैं समझता हूं कि 2024 में राम मंदिर कोई मुद्दा बनकर के नहीं आएगा। वो मुद्दा तो पिछले 2 चुनाव में भी नहीं था, 2014 में भी नहीं था, 2019 में भी नहीं था। पर वो एक पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे की जो एक नैरेटिव है उसका एक हिस्सा जरूर है। यानी हिंदुत्व और सनातन का जो ये एक झगड़ा है वो इसके पीछे है।